मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने यूट्यूब चैनल विवेक सोनभद्र 7238 पर आपका स्वागत करता हूं। आज बात सरकारी महकमे में काम नहीं होने या काम नहीं करने की प्रवृत्ति के बारे में। लोग काम नहीं करना चाहते हैं या कुछ छिपाना है उनको, इसलिए ऐसा करते हैं या क्या करते हैं पता नहीं चलता। एक मामला है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का। उसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बिहार के एक एसपी से और डीएम से रिपोर्ट मांग रहा है। पहले रिपोर्ट गई है, फिर रिपोर्ट मांग रहा है सब्सिक्वेंट रिपोर्ट कि आपने अनुशासनात्मक कार्रवाई जो की उसकी रिपोर्ट दीजिए। तो वह 5 दिसंबर 2025 से ही मांग रहा है, अभी तक गई नहीं है। तो एसपी और डीएम का क्या कार्यालय का यह हाल है। एक और मामला है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट्स ने के रजिस्ट्रार ने बिहार के एक डीएम को पत्र दिया फरवरी 2025 में कि आप इस स्कूल में जो घटना घटी है उसको देखिए और एक्शन टेकन रिपोर्ट भेजिए। तो फरवरी 2025 से अभी तक रिपोर्ट नहीं गई है। तो 2 डीएम कार्यालय का हालत मैंने बता दिया। एक शिकायत या सूचना कह लीजिए या शिकायत कह लीजिए, क्षेत्रीय अधिकारी सीबीएसई पटना को भेजी गई मई 2025 में। कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब आरटीआई में सूचना मांगी गई एक्शन टेकन के बारे में, तो उनका कहना है कि यह तो लेटर हम लोग को मिला ही नहीं है, जबकि लेटर स्पीड पोस्ट से भेजा गया है। स्पीड पोस्ट जनरली मिल तो जाता है, लेट हो या कुछ भी हो, और नहीं मिलता है तो वापस आता है। तो वापस तो आया नहीं, इसका मतलब लेटर मिला है। वह कार्यालय पता नहीं कैसे कह रही है कि लेटर नहीं मिला है। तो सीबीएसई का ये हाल है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस का ये हाल है, एसपी ऑफिस का ये हाल है। एक और मामला है कलेक्टोरेट नालंदा का। उनको एक रिप्रेजेंटेशन दिया गया सीओ के यहाँ काम नहीं होने या जो भी हो सीओ के बारे में। तो उस लेटर पर कोई एक्शन नहीं हुआ जैसा प्रतीत होता है। तो सूचना मांगी गई आरटीआई एक्ट के अंतर्गत जानकारी पोर्टल से। बिहार का जानकारी पोर्टल है, उस पर उसके आधार से 30 दिन 40 दिन हो गए, सूचना ही नहीं आई। खैर अपील की गई है, प्रथम अपील, देखिए अब क्या होता है। वह भी शायद उसमें भी कुछ नहीं होगा। तो कलेक्टर ऑफिस का ये हाल है, एसपी ऑफिस का ये हाल है, सीबीएसई के ऑफिस का ये हाल है। पोस्ट ऑफिस का भी हाल सुन लीजिए। एक पत्र भेजा गया अक्टूबर में बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी के पोस्ट ऑफिस से सेक्रेटेरिएट बेली रोड पटना। उसको जाने में 25 दिन लगे। तो पोस्ट ऑफिस का भी ये हाल देख लीजिए। भू राजस्व मंत्री जो है, भूमि सुधार और भू राजस्व मंत्री, उनको 3 पत्र दिया गया है एक ही मैटर पर, जिसके लिए डीएम नालंदा को भी पत्र दिया गया, सीओ नूरसराय को भी पत्र दिया गया। आज तक उन पत्रों पर क्या कार्रवाई हुई, कोई सूचना ही नहीं है, न कार्रवाई हुई है। तो मंत्रालय का यह हाल है, सीओ ऑफिस का यह हाल है, डीएम ऑफिस का यह हाल है, एसपी ऑफिस का यह हाल है, सीबीएसई के ऑफिस का यह हाल है, पोस्ट ऑफिस का यह हाल है। तो पेपर लीक नहीं होगा तो क्या होगा? पेपर लीक तो होगा ही होगा। तो अब आप क्या करेंगे? कॉकरोच जनता पार्टी ने धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा तो दिलवा दिया, ले लिया। चलिए अच्छी बात है, कॉकरोच जनता पार्टी को बधाई। तो क्या पेपर लीक बंद होंगे इस व्यवस्था में? और दिल्ली में तो पेपर लीक हुए थे, लेकिन ये पंजाब में, झारखंड में, बिहार में, कर्नाटक में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, ये सब जगह जो पेपर लीक हुए उसका कारण किसी ने ढूंढा? किसी मंत्री ने इस्तीफा दिया? बिहार में पुलिस भर्ती घोटाला में क्या हुआ? उसमें तो डीजीपी से भी पूछताछ हुई है। अब डीजीपी से पूछताछ हो रही है पुलिस भर्ती घोटाला, रिटायर्ड डीजीपी से
पता नहीं उनका क्या क्यों पूछताछ उनसे हुई और उस पूछताछ के बाद क्या हुआ, कुछ हुआ भी कि नहीं हुआ, यह भी एक पहेली है। आखिर पूछताछ क्यों हुई, क्या उन पर भी शक था? और पूछताछ हुई तो फिर आगे कुछ काम हुआ? कोई खबर नहीं, कोई सूचना नहीं। तो सरकारी कार्यालयों में, मंत्रालयों में क्या हो रहा है, इस देश को कैसे बेहतर बनाया जाएगा, इसका विज़न न जनता के पास है, न कर्मचारी के पास है, न अधिकारी के पास है, न मंत्री के पास है, न सांसद के पास है, न विधायक के पास है, न मुख्यमंत्री के पास है और न प्रधानमंत्री के पास है। सांसद विधायक कह दिया तो विपक्ष के लोग भी इसमें आ गए, क्योंकि विपक्ष के लोग भी इस व्यवस्था का हिस्सा है। विपक्ष की भी सरकार कहीं न कहीं है, जैसे पंजाब में है, झारखंड में है, कर्नाटक में है, माने गैर भाजपा सरकार है। और पहले तो बहुत गैर भाजपा सरकार रही है। तो यह देश जो इस मुकाम तक पहुंचा है, इसको पहुंचाने में तो सबों का योगदान है, अच्छा हो या बुरा हो। तो आप किसी भी सरकारी कार्यालय की व्यवस्था देख लीजिए और सोच लीजिए कि क्या हो रहा है और क्या होगा। सब ऐसे ही चलेगा। बहुत दुखद है, किसी मंत्री का इस्तीफा हो जाए, सरकार बदल जाए, कुछ होना नहीं है, लगता है मुझे। तो मित्रों, बहुत दुखद है। कोई सुनता नहीं, कोई कार्य नहीं करता, कोई किसी चीज़ का संज्ञान नहीं लेता। पत्र दीजिए, शिकायत कीजिए, कोई किसी का संज्ञान नहीं लेता। तो मित्रों, आप अपनी राय दीजिए, अपना कोई अनुभव बताइए कि आपका समाज के प्रति, सरकारी कार्यालय के प्रति क्या अनुभव है, आपको क्या पता चला, क्या कुछ बेहतर करने का कोई रास्ता, नज़रिया आपके पास है। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर कीजिए।